तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम भारत के प्रमुख रामसर स्थलों के बारे में पढ़ेंगे और वर्तमान में जो रामसर स्थल हैं उनकी संख्या है 89। सारे के सारे रामसर स्थल में आपको बताऊंगा कि कौन सा रामसर स्थल कौन से राज्य में है। और दोस्तों, रामसर स्थल से 1 से 2 प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो क्लास को बिना स्किप की लास्ट तक जरूर देखना। इस क्लास को अगर आप पूरा लास्ट तक देखते हैं तो रामसर स्थल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए डेली ऐसी टॉपिक वाइज जीके की वीडियोज के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हाल ही में 4 नए रामसर स्थल बने हैं। तो भारत में 4 और आर्द्र भूमियों को रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई है। ये 4 रामसर स्थल कौन कौन से हैं? तो पहला है खेचे ओपलरी झील सिक्किम की, दूसरा है उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य झारखंड का, तीसरा है सकरा कुट्टई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का, और चौथा रामसर स्थल बना थेर थंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का। और इसी के साथ आर्द्र भूमियों को शामिल करने से देश में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त आर्द्र भूमियों की कुल संख्या हो गई है 89। तो आपसे अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कितने रामसर स्थल हैं तो वो हैं 89। और ये स्थल देश के 23 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तारित हैं। तो अभी हाल ही में फरवरी 2025 में 4 नए रामसर स्थल शामिल किए गए। इससे पहले नवंबर 2024 में भी रामसर साइट सर्टिफिकेट निम्नलिखित आर्द्र भूमियों को दिए गए थे। तो ये 5 आर्द्र भूमियाँ कौन कौन सी हैं? तो पहला है नागी पक्षी अभ्यारण्य बिहार का, दूसरी है नकटी पक्षी अभ्यारण्य बिहार की, तीसरा है तवा जलाशय मध्य प्रदेश का, चौथा है नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का, और 5वां है काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का। तो इन 5 को नवंबर 2024 में रामसर भूमि बनाया गया था। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि रामसर स्थल क्या होते हैं। तो स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच संक्रमणकालीन भूमि जहां जल आमतौर पर सतह पर होता है या भूमि उथले पानी से ढकी होती है, तो इसे हम रामसर स्थल कहते हैं। और वेटलैंड्स को किडनीज ऑफ द लैंडस्केप यानी भूदृश्य के गुर्दे भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो वेटलैंड्स यानी कि रामसर साइट्स हैं इन्हें भूदृश्य के गुर्दे या किडनीज ऑफ द लैंडस्केप भी कहा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं आर्द्र भूमियों के प्रकार। तो एक तो रहती है तटीय आर्द्र भूमि। तो तटीय आर्द्र भूमि भूमि और खुले समुद्र के बीच के क्षेत्रों में पाई जाती है, जो तटरेखा, समुद्र तट, मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों की तरह नदियों से प्रभावित नहीं होते हैं। और दूसरी है उथली झीलें और तालाब। तो ये आर्द्र भूमियाँ स्थायी या अर्ध स्थायी पानी वाले क्षेत्र हैं जिनमें कम प्रवाह होता है। इनमें तालाब, स्प्रिंग पूल, साल्ट लेक और ज्वालामुखी क्रेटर झीलें शामिल हैं। तीसरा रहता है दलदल। ये जल से संतृप्त क्षेत्र या पानी से भरे क्षेत्र होते हैं और गीली मिट्टी की स्थिति के अनुकूल जड़ी बूटियों वाली वनस्पतियां इनकी विशेषता होती है। और दलदल को आगे ज्वारीय दलदल और गैर ज्वारीय दलदल के रूप में जाना जाता है। और चौथे होते हैं स्वैम्प्स। तो ये मुख्य रूप से सतही जल द्वारा पोषित होते हैं तथा यहाँ पेड़ व झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये मीठे पानी या खारे पानी के बाढ़ के मैदानों में पाए जाते हैं। 5वां होता है वॉक्स। तो दलदल पुराने झील घाटियाँ या भूमि में जल भराव वाले गड्ढे हैं। इसमें लगभग सारा पानी वर्षा के दौरान जमा होता है। 6वां रहता है मुहाना। तो जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ जैव विविधता का एक अत्यंत समृद्ध मिश्रण देखने को मिलता है। इन आर्द्र भूमियों में डेल्टा, ज्वारीय, मडफ्लैट्स और नमक के दलदल शामिल हैं। चलिए अब हम देखते हैं रामसर कन्वेंशन की हिस्ट्री के बारे में। तो रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में अस्तित्व में आया था। तो याद रखिएगा, रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। एग्जाम में आपसे डेट पूछी जाती है। और यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के संरक्षण के उद्देश्य से विश्व के राष्ट्रों के बीच पहली संधि है। और यह संधि विश्व स्तर पर हो रहे आर्द्र भूमियों के नुकसान को रोकने और उनको संरक्षित करने की दिशा में प्रयासरत है। और भारत 1 फरवरी 1982 को इस कन्वेंशन में शामिल हुआ था। तो भारत कब शामिल हुआ था रामसर भूमि में? 1 फरवरी 1982 को।
चलिए अब हम देखते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस के बारे में। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, और 2 फरवरी वर्ष 1971 में ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर आर्द्रभूमि पर एक अभिसमय कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स को अपनाया गया था। इसीलिए 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया था। 2025 में इसकी थीम थी हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। चलिए अब हम देखते हैं वेटलैंड सिटीज के बारे में। तो इंदौर और उदयपुर यूनेस्को के वेटलैंड सिटी में शामिल हुए हैं। तो इंदौर और उदयपुर ने भारत के पहले 2 शहरों के रूप में रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड सिटी की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले भारतीय शहर बन गए हैं। दोनों शहरों को पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नामित किया गया है। बात करें हम अगर इंदौर की, तो यहाँ की सिरपुर झील तो रामसर साइट के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है, और जल पक्षी संगम क्षेत्र के रूप में यह महत्वपूर्ण है। पक्षी अभ्यारण्य के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है सिरपुर झील को। इसके बाद अगर हम बात करें उदयपुर की, तो यहाँ 5 प्रमुख वेटलैंड्स हैं: पिछौला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई। तो शहर की संस्कृति, पहचान और माइक्रो क्लाइमेट विनियमन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इंदौर और उदयपुर क्यों चुने गए। तो इंदौर और उदयपुर क्यों चुने गए अब हम देखते हैं। तो इंदौर स्वच्छ भारत अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ जल निकायों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए इसने कई पहल की हैं। इसके बाद अगर हम बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। तो यह झीलों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, और झीलों के संरक्षण में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, और पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का उपयोग कर झीलों का पुनर्जीवन किया जा रहा है उदयपुर में। तो इसलिए इन दोनों को चुना गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो यूनेस्को ने 2015 में रामसर कन्वेंशन की 12वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में वेटलैंड सिटी मान्यता कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य उन शहरों को सम्मान और स्वीकार्यता प्रदान करना जो अपने संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध हैं। और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की अगर हम बात करें, तो यह संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की एक विशेष एजेंसी है। स्थापना हुई थी यूनेस्को की 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। महानिदेशक हैं वर्तमान में ऑड्रे अजौले, और इसका उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से देशों के बीच आपसी समझ और सहयोग को मजबूत करना। तो यहाँ पर हमने वेटलैंड से रिलेटेड जो भी जीके थी वो सारी की सारी कवर कर ली। चलिए अब मैं आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस कराता हूँ, और आप अपना स्कोर जरूर शेयर करना कि आपके कितने आंसर सही हुए। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में कितनी आर्द्रभूमियाँ यानी कि रामसर स्थल हैं। तो भारत में वर्तमान में कितने रामसर स्थल हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 89। तो वर्तमान में भारत में 89 रामसर स्थल हैं। फरवरी 2025 को भारत में 4 और आर्द्रभूमियों को रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई है, जिसके बाद भारत में आर्द्रभूमियों की संख्या 89 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 किस दिन मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 फरवरी को। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 की थीम थी हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल किस राज्य में हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु में। तो सबसे अधिक रामसर साइट्स हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में अब 20 रामसर स्थल हैं, और यह भारत में सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला राज्य है। 10 रामसर स्थलों के साथ उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेचे ओपलरी वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम में। तो खेचे ओपलरी वेटलैंड स्थित है सिक्किम में। अगर हम बात करें खेचे ओपलरी झील
तो यह सिक्किम की पहली आर्द्रभूमि है। मूल रूप से खा चोट पलरी के नाम से जानी जाने वाली, जिसका अर्थ है पदम संभव का स्वर्ग, और यह झील पश्चिमी सिक्किम में खेचे ओपलरी गांव के पास स्थित है। इसे बौद्धों और हिंदुओं दोनों द्वारा पवित्र माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह मनोकामना पूर्ण करने वाली झील है, और यह झील रामम जलग्रहण क्षेत्र से पानी लाती है, जिसका नाम रामम पर्वत के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उधवा झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड में। उधवा झील या पक्षी अभ्यारण्य झारखंड की पहली आर्द्रभूमि है। तो झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित यह अभ्यारण्य गंगा नदी के बाढ़ के क्षेत्र में स्थित है। इसमें दो परस्पर जुड़े जल निकाय पटौदा और बरहेल शामिल हैं, जो एक जल चैनल द्वारा जुड़े हुए हैं। एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र IVA के रूप में मान्यता प्राप्त यह अभ्यारण्य पक्षी आवास संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला रामसर स्थल कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए हो जाता है, क्योंकि कहा गया कि पहला रामसर स्थल, तो पहला रामसर स्थल था चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो 1981 में चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान को पहले रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक रामसर स्थल किस देश में हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम में। वर्तमान में भारत एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थलों वाले देश के साथ ही यूनाइटेड किंगडम 176 और मैक्सिको 144 के बाद विश्व में तीसरा सबसे अधिक रामसर स्थल 89 रामसर स्थल वाला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रामसर कन्वेंशन कब लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्द्रभूमियों का संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो रामसर कन्वेंशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदरबन पश्चिम बंगाल। तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, जो 4230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेणुका वेटलैंड। रेणुका वेटलैंड है हिमाचल प्रदेश में, और यह भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है, जो मात्र 0.2 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी स्थल को रामसर स्थल घोषित करने की प्रक्रिया में पहला कदम क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव भेजा जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रामसर स्थलों की देखरेख कौन करता है? तो भारत में रामसर स्थलों की देखरेख कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023-24 के केंद्रीय बजट में कौन सी योजना आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए शुरू की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमृत धरोहर योजना। अमृत धरोहर योजना इसे केंद्रीय बजट 2023-24 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य अगले 3 वर्षों में आर्द्रभूमि उपयोग को अनुकूलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्द्रभूमि कायाकल्प कार्यक्रम। आर्द्रभूमि कायाकल्प कार्यक्रम वर्ष 2020 में MOEFCC द्वारा शुरू किए गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे भारत में 500 से अधिक आर्द्रभूमियों का कायाकल्प करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य स्तर पर आर्द्रभूमि प्रबंधन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आर्द्रभूमि पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2021 में।
तो भारत का आर्द्रभूमि पोर्टल इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था। यह पोर्टल भारत की आर्द्रभूमि पर व्यापक जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र CWCM की स्थापना किस अवसर पर की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर। तो आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई थी विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर। आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र इसी वर्ष 2021 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर स्थापित किया गया था। यह केंद्र आर्द्रभूमि संरक्षण में अनुसंधान आवश्यकताओं और ज्ञान अंतराल को संबोधित करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्रभूमि कायाकल्प कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2020 में। आर्द्रभूमि कायाकल्प कार्यक्रम वर्ष 2020 में MOEFCC द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे भारत में 500 से अधिक आर्द्रभूमियों का कायाकल्प करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2017 से 2031 का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्द्रभूमियों सहित जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2017 से 2031 यह आर्द्रभूमि सहित अंतर्देशीय जलीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन सहभागिता किस पहल के तहत शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदौर और उदयपुर को हाल ही में किस वैश्विक सूची में शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामसर वेटलैंड सिटी सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटी मान्यता कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर को किस कारण से वेटलैंड सिटी सूची में शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह झीलों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो दोस्तों, क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ और स्टडी ग्रुप्स में शेयर भी ज़रूर कर देना। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाना। डेली ऐसी ही जीके की वीडियोज़ के लिए धन्यवाद।